हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स पेपर 23 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 में सबसे पहले हमें e⁻² का डिवाइड करना होगा। तो e⁻² प्लस 8 e⁻x प्लस 13 माइनस 8 e⁻x प्लस e⁻² इक्वल टू 0। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म इज e⁻²x। अब फर्स्ट लास्ट टर्म को कलेक्ट किया जाएगा। सिमिलरली 8 के कॉफिशिएंट वाली टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ मुझे e⁻x ये टर्म देखा, इसको मैं एक नया वेरिएबल t कंसिडर कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे इसे क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को e⁻x माइनस e⁻x होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ e⁻x माइनस e⁻x प्लस 13 इक्वल टू 0। इसके बाद में इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। इसमें e⁻x माइनस e⁻x को नया वेरिएबल t ले लें, तो ये बनेगा t² प्लस 8t प्लस 15 इक्वल टू 0। ऐसा करने से t की दो वैल्यूज आएंगी, t इक्वल टू -3 और t इक्वल टू -5। और t की एग्जैक्ट वैल्यू e⁻x माइनस e⁻x है। तो यहाँ से आएगा e⁻2x प्लस 3 e⁻x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो e⁻x की वैल्यू होगी -3 प्लस माइनस √13/2। एक तो इसमें पॉजिटिव √13 आएगा और एक नेगेटिव √13 आएगा। एक्सपोनेंशियल नेगेटिव होता नहीं है, तो इसलिए इस टर्म को यहाँ पे इग्नोर करना पड़ेगा। e⁻x इक्वल टू √13 माइनस 3/2। ये वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, 0 to 1 में लाई करेगी। तो x क्या हो जाएगा, ln ऑफ √13 माइनस 3/2। तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो एक रूट तो नेगेटिव ये आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं e⁻x माइनस e⁻x माइनस 5 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे e⁻2x प्लस 5 e⁻x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो e⁻x की वैल्यू हो जाएगी -5 25 प्लस 4/2। इट इज -5 प्लस √29/2। एक नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव पॉसिबल होगा नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी ln ऑफ √29 माइनस 5/2। यहाँ पे लॉग के अंदर एक क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में है, तो ये x भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसके हिसाब से दोनों x की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो 2 नेगेटिव रूट्स होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx इक्वल करेंगे। तो dy/dx क्या निकल के आएगा यहाँ पे, -3y² माइनस 5x² y डिवाइडेड बाय 2x इंटू x² माइनस y²। ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y को vx पुट कर दिया। तो इट इज dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। तो dy/dx बिकम्स v प्लस x dv अपॉन dx। राइट साइड में देखते हैं क्या रहेगा, v इंटू 3v² माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस b²। सिंप्लीफाई करने पर होगा 5b माइनस 3v³ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस b²। लेफ्ट का जो v है उसको राइट साइड में लेके आते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 5p माइनस 3v³ अपॉन 2 इंटू 1 माइनस b² माइनस b। एलसीएम लेंगे राइट साइड में, तो इट इज 5p माइनस 3v³ माइनस 2b प्लस 2v³। तो यहाँ से आ गया 3v माइनस b³ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस b²। अब आप देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन मेथड अप्लाई हो सकता है। तो dv के साथ में सारा v के टर्म ले आएंगे और dx अपॉन x को सेपरेट राइट साइड में ले जाएंगे। उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। तो 3v माइनस b³ को यहाँ पे t लेना पड़ेगा। तो इट इज 3 माइनस 3v² dv इक्वल टू dt हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है 2 बाहर रहेगा, इसे लिख सकते हैं हम 2/3 dt अपॉन t। राइट, dt अपॉन t लिखा जा सकता है। इधर हो जाएगा ln ऑफ x। इसको मैं ln c की फॉर्म में लिखूंगा। अभी नहीं करो भैया साहब, बाद में करना है ना। 2/3 ln t इक्वल टू ln ऑफ cx आएगा। तो ये हो जाएगा ln ऑफ t टू द पावर 2/3 इक्वल टू cx ln ऑफ cx। तो ये हो जाएगा t टू द पावर 2/3 इक्वल टू cx। और t क्या है, t है 3v माइनस b³
होल पावर 2/3। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ, तो सी क्यूब एक्स क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पे भी मैं v की वैल्यू पुट कर दूँ, तो मैंने y इक्वल टू वी एक्स कंसिडर किया है, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y अपॉन एक्स माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब होल पावर 2 इक्वल टू सी क्यूब एक्स क्यूब। इट इज 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू सी क्यूब एक्स टू द पावर 6, एक्स टू द पावर 6 आएगा। ठीक है, 6 एक्स टू द पावर 6 और इंटू एक्स टू द पावर 3। तो ये सिंप्लीफाई होने पर हुआ 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू सी क्यूब एक्स टू द पावर 9। ये रिलेशन आ गया। अब अपने को यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन करवाना है कि y1 इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू 1 डाल दो और y की वैल्यू भी 1 डालेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी क्यूब इंटू 1, तो सी क्यूब कितना आ जाएगा, 8 आ गया, राइट। तो सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, सी क्यूब की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर मतलब 4, सी क्यूब की वैल्यू 4 आ गई। तो इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स टू द पावर 9, राइट। ये अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब अपने से पूछा गया है कि जब y की वैल्यू 2, अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो ये बनेगा 3 इंटू 4y2 माइनस y2 का क्यूब होल स्क्वायर 2, जिस तरह से आएगा। तो राइट साइड में हो गया y क्यूब 2 माइनस 12/2 इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर 9/2। तो ये हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर हाफ, तो ये आएगा 32√2। तो इसका आंसर होगा 32√2। नेक्स्ट हम बात करते हैं 63 की। तो देखो 63 ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बस आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि a प्लस बी टू द पावर 6 हो और a माइनस बी टू द पावर 6 होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म रहेंगी, देखो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 6c0 a टू द पावर 6, 6c2 a टू द पावर 4 b स्क्वायर, 6c4 a टू द पावर 2 b टू द पावर 4, 6c6 a टू द पावर 0 b टू द पावर 4। और सिंप्लीफाई करने पर कुछ इस तरह से आएगा a टू द पावर 6, 15 a टू द पावर 4 b स्क्वायर, 15 a स्क्वायर b टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूमरेटर में एक बार तो क्या होगा, एक ही जगह पे ये वाला टर्म होगा, बी की जगह पे ये वाला टर्म होगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर को भी इसी से मैच करवाते हुए लिखा जाएगा। तो न्यूमरेटर में कुछ इस तरह से हुआ 2 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 1, रूट है और पावर 6 है तो 3 रह जाएगा, प्लस 15, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का रूट है पावर 4 है तो स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर में आएगा 3x माइनस 1 प्लस 15। नेक्स्ट होगा 3x प्लस 1, 3x माइनस 1, ये रूट में है, इसकी पावर 4 है तो ये 2 हो जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 1, ठीक है, इसकी पावर 4, इसकी पावर 4 होगी तो ये 2 होगा। यहाँ पे आएगा पावर 4 तो 3 हो जाएगा, राइट। ओके, डिवाइडेड बाय, अच्छा न्यूमरेटर में एक टर्म और गिवन है एक्स क्यूब, राइट, एक्स क्यूब है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस 15 एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो रूट है उसकी पावर 2 आएगी तो क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा 15 एक्स टू द पावर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3, इस तरह से रहेगा। इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर x टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई हो रखा है, तो जब भी लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी होती है तो हाईएस्ट पावर कॉमन ली आती है रेशनल टाइप के फंक्शन में। तो यहाँ पे एक्स क्यूब बाहर लिया जाएगा और डिनोमिनेटर में से भी एक्स क्यूब बाहर लिया जाएगा। तो न्यूमरेटर में तो हो गया ओवरऑल एक्स टू द पावर 6 और डिनोमिनेटर में भी एक्स टू द पावर 6 हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 6 कॉमन लेंगे तो एक्स टू द पावर 6 से एक्स टू द पावर 6 दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो एक्स टू द पावर 6 से एक्स टू द पावर 6 कैंसिल आउट हो गया। अब रिमेनिंग जो एक्सप्रेशन होगा देखो उनमें यहाँ पे क्या बनेगा, जब आप एक्स क्यूब बाहर लोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, राइट। और एक्स इन्फिनिटी है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या बन गया 3 क्यूब, तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ उसे, ये हो जाएगा 27, 15 इंटू 27
प्लस 15 इंटू 27 प्लस 27 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी एक्स क्यूब बाहर लेंगे हो जाएगा 1, यहाँ पे एक्स बार 6 बाहर लेंगे, यहाँ पे एक्स बार 4 आ गया, ये आउटसाइड आ गया, यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1, तो ओवरऑल क्या आएगा 27 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 32 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। देखो 27, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या होगा, देखिए सबसे पहले हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो 0 से अल्फा एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अल्फा प्लस रूट एक्स डिवाइड में अल्फा आएगा, उसको मैंने बाहर ले लिया, तो ये दो टर्म बन गई यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अल्फा एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अल्फा dx प्लस 0 टू अल्फा रूट एक्स इंटू एक्स dx। अब इसे हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो यहाँ पे x प्लस अल्फा को हमें टी स्क्वायर कंसिडर करना पड़ेगा, तो dx इक्वल टू क्या होगा 2t dt, तो 1 अपॉन अल्फा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू, अच्छा लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट चेंज करने पर क्या आएगा रूट अल्फा रूट टू अल्फा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस अल्फा टी dx आएगा 2, तो 2 बाहर टी स्क्वायर dt, राइट। इसका करेंगे तो ये आएगा 2/5 अल्फा की पावर 5/2, इसका डायरेक्टली मैं कर दूँ, लिमिट भी मैंने पुट कर दी यहाँ पे, राइट, ये रहा। अच्छा 1 अपॉन अल्फा कंप्लीटली आउटसाइड है, ये हुआ 1 अपॉन अल्फा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये कितना बनेगा टी की पावर 4, तो इंटीग्रेट करने पर आएगा टी की पावर 5/5 माइनस अल्फा टी क्यूब बाई 3, ठीक है ये होगा, और लिमिट अप्लाई होगी रूट अल्फा रूट टू अल्फा प्लस 2/5 अल्फा की पावर 5/2, ठीक है। अब हम पुट करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अब इसमें पहले पुट करोगे आप, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/5 टी टू द पावर 5 रूट अल्फा और रूट टू अल्फा, ये हो जाएगा 2 अल्फा बाई 3 टी क्यूब रूट अल्फा रूट टू अल्फा, और ये वाला टर्म है 2/5 अल्फा की पावर 5/2। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगा, देखो 2/5 यहाँ पे आएगा रूट अल्फा की पावर 5 हर किसी में देखेगा, तो मैंने क्या करा अल्फा की पावर 5/2 को बाहर ही रख लिया, तो ये बनेगा आपका 2 की पावर 5/2 माइनस 1 माइनस 2/3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो गया अल्फा टू द पावर 3/2, ये कैलकुलेटिव रहेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव अप्रोच यहाँ पे, तो ये 2/5, इसको लिखा जाए 4√2 माइनस 1 माइनस 2/3 2√2 माइनस 1 प्लस 2/5, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 15 एलसीएम आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4√2 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 इंटू 2√2 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 6, तो अल्फा टू द पावर 3/2, तो ये हो गया 24√2 और 20, तो 4√2 माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट, तो प्लस 10 अपॉन रूट 15, और इसकी वैल्यू अपने गिवन है 16 प्लस 20 रूट 2 अपॉन 15, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो अल्फा की पावर 3/2 हो गया 16 प्लस 20 रूट 2 अपॉन 4 रूट 2 प्लस 10। अब हम 2 रूट 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा टर्म जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस वाले टर्म से, तो ये क्या आएगा 2 रूट 2, और 2 रूट 2 का मतलब 2 टू द पावर 3/2, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, तो अल्फा की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो इसका आंसर है √2 इसका आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो बहुत इजी था, ये कैलकुलेटिव था, पर इसकी कैटेगरी इजी होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 65 की, तो 65 में सबसे पहले बोल रखा है कि a, b ये जो इंटरवल है वो सबसेट है 0, 2 पाई, साथ में दे रखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये हुआ 2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन π/2, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज ग्रेटर देन π/4 है, पर लेस देन तो क्या होगा π/2 होगा, तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि साइन थीटा जो है
वो 1/√2 से और 1 तक होगा। अब साइन थीटा 1/√2 से 1 तक होगा तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कुछ पार्ट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, कुछ पार्ट थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। क्यों? आप खुद देखो, जी 1/√2 से और 1 के बीच में देखें तो ये आएगा π/4 और यहाँ पे आएगा 3π/4। इसका थीटा की वैल्यू जो है वो π/4 से 3π/4 रहनी चाहिए। अब उसने स्टार्टिंग दे रखा है कि a, b, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, a, b है। तो यहाँ से b माइनस a कितना आ जाएगा? यहाँ से b माइनस a हो जाएगा 135 माइनस 45, तो π/2 हो गया। इसका मतलब ये जो रिलेशन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू π/2, एक रिलेशन तो अपने पास ये आ गया। अल्फा की वैल्यू पूछी, अब एक रिलेशन और आना चाहिए। तो अब आप देखोगे ये जो एक्सप्रेशन है सेकंड वाला, इसमें साइन वर्स कॉस इनवर्स में एक एक्सप्रेशन गिवन है, क्या? x² माइनस 6x प्लस 10। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप खुद बताइए कि साइन इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो 1 से एक्सीड नहीं कर सकती, तो साइन वर्स x का डोमेन जो होगा -1 से +1 होना चाहिए। तो ये कब वैलिड है? जब x की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। x की वैल्यू 3 होगी तब जाके क्या बनेगा? ये साइन वर्स 1 हो सकता है, अदरवाइज इसका डोमेन से बाहर रहेगा, डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन में होने के लिए x की वैल्यू 3 होना जरूरी है, तो 3 पुट कर दो गिवन इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 9 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कॉस इनवर्स 1 तो 0 हो गया, और कॉस इनवर्स ये हो गया π/2, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया। ये आपका सेकंड रिलेशन हो गया। अब आपको अल्फा निकालना है, तो इक्वेशन 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, 3 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 3 π/2, ये इक्वेशन 1 हो गई। तो ये आ जाएगा आपका 12 अल्फा इक्वल टू 3 π/2 माइनस π/2, तो ये हो जाएगा पाई। तो अल्फा इक्वल टू π/12, तो इसका आंसर आना चाहिए π/12। तो π/12 ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या गिवन है आपको कि 5x एक फंक्शन गिवन है और आपको उसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकलवाइए π/4 पर। तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो एक फंक्शन तो ये है और एक दूसरा फंक्शन ये वाला है यहाँ पे, तो u इंटू वी से डिफरेंशिएट होगा। तो u इंटू वी से डिफरेंशिएट करते हैं तो 5-x, तो क्या होगा? पहले 1/√x का होगा, तो 1/√x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो x बार माइनस हाफ का डेरिवेटिव कर लो, तो कितना आएगा? -1/2 x⁻³ ये होगा। तो ये हो जाएगा -1/2 x√x। ये एज इट इज आएगा, है ना, ये एज इट इज आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ π/4 टू x, ये पूरा पार्ट एज इट इज आ जाएगा। फिर हम बात करें 1/√x एज इट इज रहेगा। अब इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूटन लेबनीज रूल से। तो न्यूटन लेबनीज रूल क्या होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, उसका डेरिवेटिव निकालना हो तो पहले अपर लिमिट को डाल दो जहां पे टी है, तो आ जाएगा 4√2 sin x माइनस 3 5x, ठीक है। और फिर x का डेरिवेटिव जो 1 हो जाएगा, π/4 पुट करने पर उसका डेरिवेटिव तो ये आएगा यहाँ तक, तो ठीक है, ओके। अब हम देखें कि अब हमें वैल्यू निकालनी है, देखो क्या 5-π/4 की, ठीक है, 5-π/4, तो 5-π/4 पुट करोगे तो कितना आएगा? 2π/4 √π/4। अच्छा, π/4 पुट करने पर ये कितना बन गया? तो 0 हो ही जाएगा, तो लिमिट दोनों सेम हो गई, तो यहाँ पुट करो फिर √π/4। साइन π/4 कितना होगा? 1/√2, तो 4 रह गया, -3 5-π/4 क्या आएगा? तो अब आपको क्या करना है? 5-π/4 की वैल्यू निकाल दो। 5-π/4 एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आ रहा है, प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 4/√π 5-π/4, और रिमेनिंग पार्ट रहेगा इसका 4√4/π, ठीक है। अब तो बस इसमें क्या करना है? 5-π/4 को कॉमन ले लो, 1 + 6√π इक्वल्स टू ये हो जाएगा 8√π। तो 5-π/4 का आंसर आ जाएगा 8/6√π, ऑप्शन सेकंड। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें
67 में आपसे पूछा है कि आपको ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर का इंटरवल बताना है फॉर विच लाइन x प्लस वाई इक्वल 0 बाइसेक्ट टू डिस्टिंक्ट कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है P ऑन द सर्कल। मतलब कुछ इस तरह से बात कर रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, उसके ऊपर एक पॉइंट है। मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बना के बताता हूँ जिस तरह से होगा। तो कुछ इस तरह से बोल रखा है कि एक पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P। अब पॉइंट P से दो कॉर्ड पास हो रही है, दो कॉर्ड पास हो रही है, ठीक है, लेट्स से P और PB है। अभी दोनों कॉर्ड जो है, ठीक है, वो लाइन y इक्वल टू -x इससे बाइसेक्ट हो रही है, जिस तरह से बोला गया है, ठीक है, बाइसेक्ट हो रही है कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे नहीं पता कि किस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रही है, तो मैंने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया मैंने, कोई भी, मैंने पॉइंट ले लिया h कॉमा -h, ठीक है, x की वैल्यू h डाल देता हूँ, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -h हो जाएगी। सेंटर क्या है इसका, देखो सेंटर आप निकालो, g कितना आ रहा है 1 प्लस a बाई 2, तो हो जाएगा 1 प्लस a बाई 4, तो हो जाएगा 1 माइनस a बाई 4, सेंटर आ गया। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट गिवन है 1 प्लस a बाई 2 कॉमा 1 माइनस a बाई 2। तो अब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर मैं सी को, मान लो ये मिड पॉइंट एम है, एच को माइनस एच ज्वाइन करूंगा पॉइंट सी से, सेंटर से, तो जो पीएम है, पीएम ये परपेंडिकुलर होगा किसके, सीएम के, तो इनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या कर दो, -1 के इक्वल। तो यही अप्रोच मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो सी पीएम का स्लोप निकालते हैं, तो पीएम का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू सीएम का स्लोप निकालते हैं 1 माइनस a बाई 4 प्लस h y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू -1। ठीक, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 1 माइनस a प्लस 2h डिवाइडेड बाय 1 प्लस a माइनस 2h इंटू 1 माइनस a इंटू 4h डिवाइडेड बाय 1 प्लस a माइनस 4h इक्वल टू -4। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होगा, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4h इंटू 1 माइनस ए प्लस 2h इंटू 1 माइनस ए प्लस 8h स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा, माइनस, इन दोनों टर्म को ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1 प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 4h इंटू 1 प्लस ए माइनस 2h इंटू 1 प्लस ए प्लस 8h स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया माइनस 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 4h इंटू 1 प्लस ए प्लस 2h इंटू 1 प्लस ए माइनस 8h स्क्वायर, 8h स्क्वायर 8h स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16h स्क्वायर। अब बात करते हैं h के टर्म की, h के कॉफिशिएंट क्या क्या बने, तो h का कॉफिशिएंट एक ही होगा, एक ही होगा, और दो टर्म ये है, ठीक है, तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा h कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4a प्लस 2 माइनस 2a माइनस ये टर्म लेफ्ट में आएगी तो 4 माइनस 4a, ठीक, ये टर्म लेफ्ट में आएगी -2 माइनस 2a, ये h का कॉफिशिएंट हो गया। रिमेनिंग कांस्टेंट की बात करते हैं, ये टर्म लेफ्ट में आ जाएगा तो कुछ इस तरह से होगा 1 प्लस ए होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 16h स्क्वायर प्लस, तो बी स्क्वायर 36a स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो यहां से हो जाएगा ये फिर ये 4a स्क्वायर माइनस 36 माइनस 32, राइट, तो 4a स्क्वायर माइनस 32 ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर ग्रेटर देन 8, तो a स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 8 से इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं 68 की। 68 में देखो हमें रेंज निकालनी है, तो ये तो बड़ा इजी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 8y(x) प्लस 12y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये होगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर
इन दोनों में से देखो कॉमन आएगा -2x, तो 2x कॉमन आएगा तो रहेगा 4y + 1x, ये हो जाएगा 12y - 1 = 0। d > 0 कर दें तो होगा b² - 4ac, ठीक है, 4 डिवाइड में हो जाएगा तो 16y² + 1 + 8y माइनस ये हो गया 12y² माइनस ये हो जाएगा अपना 13y + 1 इज > 0, तो यहाँ से कुछ इस तरह से आएगा 4y² + 50 21y सॉरी 21y इज > 0, y कॉमन 4y + 21 > 0, तो यहाँ से आंसर आएगा y <= -21/4 और y > 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो देखो यहाँ पे गिवन है अपने को कि r एक वेक्टर है, तो इन दोनों में से मैंने क्या किया, r क्रॉस b माइनस c क्रॉस b लिखा है, इसको वेक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ से रिलेशन आ गया, लैम्डा वेक्टर बी की फॉर्म में लिखा है, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर सी प्लस लैम्डा वेक्टर बी, वेक्टर आर ये होगा। अब आपको गिवन है कि r डॉट ए इक्वल टू 0 है, तो इसको आप a से डॉट करिए, तो a डॉट सी प्लस लैम्डा a डॉट बी इक्वल टू 0 आएगा। a डॉट सी करते हैं, तो a और c को डॉट करें तो कितना होगा 5 - 6 + 9 प्लस लैम्डा, a डॉट बी करिए, a डॉट बी करेंगे तो 1 - 2 + 6 = 0, तो यहाँ पे आएगा तो अब आप क्या पुट करें, फर्स्ट में पुट कर दें तो वेक्टर आर हो जाएगा c प्लस c -8/5, c -8/5 वेक्टर बी, और c गिवन है आपको 5i - 3j + 3k - 8/5, b हो गया i - j + 2k, तो यहाँ पे आ जाएगा 25i कैप - 15j कैप + 15k कैप -8i + 8j -16k डिवाइडेड बाई 5, तो ओवरऑल सिंप्लीफाई करने पर ये आ रहा है 17i कैप -15j और +8j, तो -7j आएगा -k कैप डिवाइडेड बाई 5 आएगा, तो यहाँ से वेक्टर r का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 289 + 49 + 1 डिवाइडेड बाई 25 का रूट, तो ये हो गया 1/5, तो ये आ जाएगा 290, 290 तो हो गया 339 राइट, तो स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 339/25, और अपने से वैल्यू पूछी गई है 25 इंटू, तो ये हो जाएगा 339, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, काफी इजी लग रहा है देखने पे। 70 की बात करें तो क्या किया जाएगा, -1 + आयोटा, मैंने इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो अपॉन में तो 1 हो जाएगा और न्यूमरेटर में हो जाएगा कुछ ऐसा, इसको लिखा जाएगा √2e⁴ आयोटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में, तो हो जाएगा 3π/4 e⁴ आयोटा - π/3, तो क्या √2e⁴ आयोटा, अब 3π/4 - π/3 करने पर क्या आ जाएगा 9π - 4π, तो 5π/12, तो कॉस और साइन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, 71 में गिवन है कि A1 से A1 A2 A3 कुछ टर्म्स AP में है, A7 आपको गिवन है 3, तो A7 गिवन है, मैं फर्स्ट टर्म को मैंने A कंसिडर कर लिया, फर्स्ट टर्म को A ले लिया, तो ये क्या होगा A + 6D = 3, एक रिलेशन आपके पास ये है। अब बोला है कि A1 × A4 मीन्स A × A + 3D, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है, ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, इसको D की फॉर्म में लिखा है ना, तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 3 - 6D, तो इसको यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा 3 - 6D 3 - 6D + 3D, तो हो जाएगा 3 - 6D
और हो जाएगा 3 माइनस 3d। तो ओवरऑल ये हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और तो हो जाएगा 1 माइनस 2d, यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे 1 माइनस d, तो हो जाएगा 9 इंटू 2d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 1 ये होगा। अब आपसे बोला है कि प्रोडक्ट मिनिमम है। अब इसका मिनिमम प्रोडक्ट कब होगा, डी की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई टू ए ये होता है। तो माइनस बी बाई टू ए, तो 3/4। इसका मतलब डी क्या होगा, डी 3/4 होगा, तब जाके ये एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। तो डी की वैल्यू 3/4 है, आप यहाँ पे पुट कर दो 3 माइनस 6 इंटू 3/4, 3 माइनस ये हो गया आपका 3, 2 से कैंसिल आउट कर दो 9/2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3/2। तो ए की वैल्यू माइनस 3/2 आ जाएगी। ठीक है, एक बार ये देख लें, माइनस ए हो गया माइनस 9/2, 2 एलसीएम आएगा 6 माइनस 2 माइनस 3/2 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई। तो अपने पास ए आ गया और डी आ गया। अब अपने को बोला गया है कि सम जो है फर्स्ट एन टर्म्स का वो 0 है। इसका मतलब एस एन 0 के 1 है, तो होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब 2 ए की वैल्यू डाल दो, ये तो 0 में चला गया, तो ये हो जाएगा -3 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है 3/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रहा -12 प्लस 3n-3 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी अपने पास आ गई कितनी, 5। अब अपने से जो पूछा गया है, अपने से पूछा गया है रूट ओ फैक्टोरियल n माइनस 4a n इंटू n प्लस 2। n की वैल्यू 5 है, तो ये कितना होगा √5 माइनस 4 इंटू ए 5 इंटू 7, ये हो गया 120 माइनस 4 a 35। अब a 35 की वैल्यू क्या है, a प्लस 34 इंटू डी, तो 120 माइनस 4, a कितना है -3/2, 34, d कितना होगा, d है 3/4, 3/4। इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो 17 होगा, यहाँ पे 2 होगा, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 4 इंटू -3 प्लस 51/2, तो ये होगा 120 माइनस 2 टाइम्स और ये होगा 48, 120 माइनस 96, तो आंसर आएगा 24। आंसर 24 आना चाहिए इसका, तो 24 आंसर है 71 का 24। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, 72 में देखो ये कहा है कि ये जो दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्रिक्स बन रहा है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, मैं इनको क्या रो बाई कॉलम कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, तो 2 अल्फा प्लस 9 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा पहला रिलेशन। फिर होगा 10 अल्फा 3 बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 0, ये सेकंड रिलेशन। 8 अल्फा 8 बीटा 8 गामा इक्वल टू 0, थर्ड रिलेशन। थर्ड को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 क्या आएगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो ओके ये क्लियर है। अब ये कहा कि अल्फा बीटा गामा कहाँ पे लाई कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा लाई कर रहे हैं फर्स्ट वाले में, फर्स्ट जो दे रखा है रिलेशन, उसमें जो अल्फा बीटा गामा है वो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से अल्फा बीटा गामा निकालूंगा और उन्हें यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दूंगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों में ये आएगा, फर्स्ट को सेकंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 में सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आएगा 2 अल्फा 9 बीटा 8 गामा इक्वल टू 0, ये हो गया 20 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 8 गामा इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -18 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0, तो बीटा की वैल्यू आएगी -6 अल्फा, बीटा -6 अल्फा हो गया। ठीक है, तो अल्फा अगर लैम्डा लेते हैं तो बीटा हो जाएगा -6 लैम्डा। तो आपको रिलेशन गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इन वैल्यूज को डाल दो, तो गामा कितना आ जाएगा 5 लैम्डा, क्या आ गया। अब अल्फा बीटा गामा अपने पास आ गए। अब ये बोला गया है कि ये अल्फा बीटा गामा इस वाले प्लेन में सेटिस्फाई करने चाहिए, तो लाई कर रहे हैं ये वाले पॉइंट, तो अल्फा बीटा गामा को इस प्लेन में सेटिस्फाई करवा दो, तो ये होगा 2 लैम्डा माइनस 24 लैम्डा प्लस 15 लैम्डा इक्वल टू 5। तो यहाँ से होगा ये जाएगा अपना -5 लैम्डा इक्वल टू 5, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी -1, तो यहाँ से अल्फा आ गया -1
बीटा आ गया 6 और गामा आ गया -5। अल्फा बीटा गामा है, तो इनकी वैल्यूज अपने को डालनी है कहाँ पे, इस वाले रिलेशन में। तो अल्फा है -1 तो -6 9, बीटा है 6 और गामा है -5। तो -6 + 54 -35 -41 + 54, तो ये अपना आ गया। एक बार कैलकुलेशन चेक करिए, 54 हो गया। अल्फा बीटा गामा, ठीक है, इनकी वैल्यूज निकाले तो ये आ गया अल्फा बीटा गामा -1 6 और -5, -1 6 और -5 35 41 54। एक मिनट कैलकुलेशन में चेक करता हूँ, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार इसकी। हाँ देखो, इसमें कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं, तो कैलकुलेशन में देखो मिस्टेक यहाँ पे ये हुई है। ये जो है यहाँ पे +6 अल्फा आएगा, राइट, +6 अल्फा, तो ये हो गया प्लस, ठीक है, बीटा हो गया 6 लैम्डा, तो गामा क्या हो जाएगा -7 लैम्डा। इनको यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू तो आएगी, तो ये हो जाएगा आपका +24, यहाँ पे हो जाएगा -21, राइट। तो ये -5 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ठीक है, इतना पुट करेंगे तो ये आ गया +1, ये +6, ये हो गया -7, ठीक है। अब इन वैल्यूज को डालेंगे कहाँ पे, स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा +1 6 और -7 डालना है, तो 1 6 और -7, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ पे +-49, ठीक है, -49, तो ये हो जाएगा आपका 60 -49 आई थिंक 11, तो इसका आंसर होना चाहिए 11, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें, यहाँ पे जो है वो प्लस आएगा, है ना, प्लस आएगा, बीटा = 6 अल्फा होगा प्लस का, राइट, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं 73 की। तो 73 में बोला गया है कि दो रिलेशन है, और एक रिलेशन तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और रिलेशन टी जो है वो इसके थ्रू आएगा। अब सिमेट्रिक की बात करिए, पहले मैं सिमेट्रिक ज्यादा दिख रहा है मुझे, मैं सिमेट्रिक चेक करता हूँ। तो देखो, फर्स्ट वाले में ए और बी पुट करने हैं जीरो को छोड़कर, जिसमें ये इसको सेटिस्फाई करे, तो मान लेते हैं, देखो 1, -2, 1, -2 लेंगे तो क्या बनेगा, 2 -½ ग्रेटर देन 0, ट्रू स्टेटमेंट है, तो क्या -1 -2, 1 सेटिस्फाई करेगा, तो 2 -2/1 ग्रेटर देन 0 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। तो एस सिमेट्रिक नहीं होगा, तो एस सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ट्रांजिट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब रह गया फर्स्ट और सेकंड। अब टी की बात करते हैं। टी में देखो, ये बोला गया है a² - b² बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, तो इसका अब बात करते हैं टी सिमेट्रिक, एस सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। अब टी सिमेट्रिक की बात करते हैं, टी सिमेट्रिक है या नहीं। टी सिमेट्रिक होगा, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेट से 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, बिलोंग्स टू टी, तो 2, 1 भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है, 2, 1 भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा आपका कि एस तो सिमेट्रिक नहीं है बट टी सिमेट्रिक है, तो सेकंड हो जाएगा फिर हम पे, ठीक है। आप इसी तरह से बाकी के जो एग्जाम्पल लेके ट्रांजिटिव भी चेक कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। 74 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में बोला गया है कि देखो, एक तो कंडीशनल का यूज हो रहा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, पर आप देखो कि पी कंडीशनल क्यू जो है वो इक्विवेलेंट होता है किसके, नॉट पी और क्यू के, राइट, इसके इक्विवेलेंट होता है। तो मेरे को जो गिवन है पी एंड क्यू, कंडीशनल आर और क्यू, पहले मैं इस पार्ट के बारे में सोचता हूँ, इस पार्ट के बारे में। तो ये क्या आएगा, देखो, नॉट पी और क्यू, ये होगा, इसको लिखा जा सकता है नॉट पी और, नॉट क्यू और, आर नॉट क्यू। अब आप देखोगे नॉट क्यू और नॉट पी, नॉट पी है, नॉट क्यू है, नॉट और क्यू है और आर है, तो आप देखोगे अगर मैं क्यू और नॉट क्यू को कंबाइन करूंगा तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बनेगा, वो हमेशा ट्रू होगा ही होगा, मैं ये हमेशा ट्रू आएगा ही आएगा। अब बाकी स्टेटमेंट कुछ भी हो वो ऑलवेज ट्रू ही आएगा, क्यों, ट्रू में अगर एक स्टेटमेंट और में अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है
तो रिलेशन ट्रू ही कंसिडर होगा। तो पहला तो ट्रू आ गया, तो पहला ट्रू आ गया। अब बात करते हैं, इसका मतलब अब टी का एंड होगा इससे, तो आंसर डिपेंड करेगा सेकंड वाले पे। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो इस पे डिपेंड करेगा। इसको लिखा जा सकता है नॉट पी और नॉट आर और क्यू, ये होगा। अब आपको पूछा गया है, अब ये बोल रखा कि ये भी ट्रू है, ऑलवेज टोटोलॉजी है, एंड है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसको ट्रू होना चाहिए तभी होगा कि पहला ट्रू है, दूसरा अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो जाएगा। टोटोलॉजी है, इसका मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए। अब ये ट्रू होने के लिए देखो क्या होगा, या तो ये आर नॉट आर है, कंबाइंड हो रहे हैं, या एक तो नॉट पी के साथ कंबाइंड हो रहा है, एक क्यू के साथ कंबाइंड हो रहा है। अगर मैं आर को नॉट पी डाल दूं, आर को नॉट पी, तो क्या बनेगा, नॉट पी और पी, ये ट्रू हो जाएगा। अब और करना है किसी और के साथ में तो ट्रू ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं आर को क्यू डाल दूं तो भी ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब दो ही वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ पे, तो 74 का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 75 की बात करें, एक प्लेन गिवन है जो एक लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा कि प्लेन लाइन के पैरेलल हो गई, तो इस प्लेन लाइन जो है प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो कंडीशन परपेंडिकुलर लगा दो, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 16 प्लस 3 अल्फा 1 प्लस 5 अल्फा 2 इक्वल 0। फर्स्ट रिलेशन ये आ गया। अब ये बोला गया है कि जो प्लेन है उसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट 1 है, तो एक्स और जेड को 0 डाल दो, तो यहाँ पे क्या आएगा -12/अल्फा 1। ये कितना है 1 के इक्वल, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आ गई -12, इसको यहाँ डालो। 16 माइनस 36 प्लस 5 अल्फा 2 इक्वल टू 0, तो 5 अल्फा 2 इक्वल टू 20, तो अल्फा 2 की वैल्यू 4 आ गई। तो अल्फा 1 आ गया अपने पास, अल्फा 2 आ गया। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी 8x माइनस 12y प्लस 4z प्लस 12 इक्वल टू 0। 4 का डिवाइड कर दो, 2x माइनस 3y प्लस जेड प्लस 6 इक्वल टू 0। अब लाइन और प्लेन की डिस्टेंस पूछी है, पैरेलल है, तो इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले लो, -2 3 एंड -4, उससे इस प्लेन की डिस्टेंस निकाल दो। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन -4 -9 -4 प्लस 6 अपॉन रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1। तो ये हो गया माइनस कितना होगा देखो, 2 7 रूट 11। थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं एक बार। प्लेन की इक्वेशन क्या आ रही है, प्लेन में इस पॉइंट से, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट लाइन के ऊपर -2 3 -4, इससे डिस्टेंस निकालते हैं प्लेन की। तो ये 4 कॉमन लेने पर यहाँ पे 3 आएगा, आई थिंक 4 कॉमन लिया है, 4 कॉमन लिया है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 1, और यहाँ पे हो गया 12 था, तो यहाँ पे हो गया 3 आएगा, राइट, ये 3 आएगा। तो हो गया -14/√14, √14, तो आंसर इसका आएगा √14, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, एक हाइपरबोला गिवन है, इसकी फोकाई जो है एस गिवन है और एच डैश गिवन है। तो एस गिवन है, एच डैश गिवन है 1 - √2, 0। तो फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a ही होता है ना। हाइपरबोला आप लोगे तो उसकी फोकाई की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होती है, ये एस डैश है और एस है, तो ये डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, 2a ही लेते हैं ना। तो 2a डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 2 √2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, √2 आ गई। एसेंसिटी कितनी है, √2 है, तो a कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपको लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, राइट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की लेंथ होगी 2b² बाई a। ठीक है, ये आपको गिवन ये निकालना है, तो 2 b² मुझे नहीं पता, a की वैल्यू 1 है, तो 2b² आंसर होगा। अब b की वैल्यू निकालना है, तो रिलेशन देखो क्या होगा, b² इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1, a² e² माइनस a², राइट। a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये हो गया e² माइनस 1, तो b² इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, तो कितना आएगा 2। तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, तो 76 का ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 77 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77। देखो इसमें दो क्लास गिवन है, क्लास ए तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। तो फर्स्ट में गिवन है क्लास ए है, ठीक है। क्लास ए का मीन गिवन है आपको 40 में सिग्मा एक्स आई आपको दे रखा है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एन कितना है 100। तो यहाँ से सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई 4000। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है थर्ड, अल्फा दे रखा है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100 माइनस एक्स बार की क्या है अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये गिवन है आपको, ये मीन है, यहाँ पे मीन आएगा, एक्स बार होता है तो यहाँ पे ये आएगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मीन, ये मीन आएगा, ठीक है। तो मीन है आपका 40, तो 40 स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर होगा, राइट। तो एक रिलेशन ये है, दूसरा रिलेशन ये है। क्लास बी की बात करें, क्लास बी का मीन गिवन है, तो इसके मैं ऑब्जर्वेशन को मैं y से रिप्रेजेंट कर दूं, तो y अपॉन एन इक्वल टू कितना गिवन है, y इक्वल टू एन इक्वल टू 55। तो यहाँ से सिग्मा y आई आ गया 55 एन। स्टैंडर्ड डेविएशन है 30 माइनस अल्फा, तो ये हो गया सिग्मा y आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस 55 होल स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस अल्फा होल स्क्वायर। ये आ गया फोर्थ रिलेशन। अब आपको गिवन है कि मीन जो है कंबाइंड का, कंबाइंड में कितने हो जाएंगे ऑपरेशन 10 प्लस एन, इसका मतलब ये हुआ सिग्मा एक्स आई सिग्मा वाई आई अपॉन एन प्लस 100, ये आपका है 4000 प्लस 55 एन, ठीक है, अपॉन एन प्लस 100। इसको किसके इक्वल करना है, 50 के इक्वल करना है, तो इसको 50 के इक्वल कर देंगे, तो आ जाएगा 5000 55 एन इक्वल टू 50 एन प्लस 5000। तो यहाँ से हो गया 5 एन इक्वल टू 1000, तो एन की वैल्यू हो गई 200, तो एन की वैल्यू 200 हो गई। क्लास बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट 200 होंगे। अब इसने बोला कि कंबाइंड जो है उनका वेरिएंस 350 दे रखा है, कंबाइंड का वेरिएंस। तो अब मैं कंबाइंड की बात करता हूँ, तो कंबाइंड वेरिएंस में बात करते हैं, तो कंबाइंड जो वेरिएंस है वो हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर अपॉन एन प्लस 100 माइनस मीन दे रखा है 50, ये आपको गिवन है 350 के इक्वल, ये 350 के इक्वल गिवन है। तो इसके बाद में क्या किया जाएगा, देखो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर की वैल्यू सेकंड से और फोर्थ से निकालेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आ जाएगा 40 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 100 प्लस 200, ये हो जाएगा, हाँ एन की वैल्यू 200 है तो 200 मैंने डाल दिया यहाँ पे, एन की वैल्यू 200 डाल दी, 200 इंटू 55 होल स्क्वायर 30 माइनस अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200 प्लस 100 इक्वल टू 350 प्लस 2500, तो ये हो जाएगा 2850। से सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1600 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 55 होल स्क्वायर, तो आई थिंक ये हो जाएगा 3025 प्लस 30 माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 2850 इंटू 3, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, सिंप्लीफाई करने पर अल्फा की वैल्यू 10 आएगी और एक अल्फा की वैल्यू आएगी 30 आएगी। पर आपको दे रखा है कि जो एक जगह दे रखा है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 30 माइनस अल्फा है जो पॉजिटिव है, तो अल्फा की वैल्यू 30 पर 30 माइनस अल्फा पॉजिटिव नहीं आ सकता, इसका अल्फा की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। अब आपसे पूछा है कि सम ऑफ वेरिएंस क्या होगा, तो सम ऑफ वेरिएंस, तो पहले का वेरिएंस कितना आ रहा है अल्फा स्क्वायर, सेकंड का क्या आ रहा है 30 माइनस अल्फा होल स्क्वायर आ रहा है, तो क्या होगा 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इक्वल टू 500, तो आंसर 500 आ जाएगा।
तो ये कैलकुलेटिव है स्टैटिस्टिक्स का, तो इसका आंसर हो जाएगा 500। 78 की बात करें तो 78 काफी इजी लग रहा है। तो इसमें एक ही टाइप का एक्सप्रेशन दे रखा है, तो वो बोल रखा है कि x -1 से 2 के बीच में है, तो आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो, मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन की बात करूँ तो इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये लिखा जा सकता है। अब इसको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। आपको पता है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी जो है देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, अब मिनिमम के लिए क्या होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ होगी। अब आप देखो एक्स की वैल्यू हाफ होने पर ही मिनिमम आ सकता है कि हाँ हाफ इसके अंदर है। इसका मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू है वो x की वैल्यू हाफ पुट करने पर आएगा, वो 3/4 प्लस ये वैल्यू जो है वो 3/4 आ रही है यहाँ पे 3/4, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा 3/4। तो y मिनिमम हो जाएगा 3/4। तो 78 का ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए, 3/4। 79 की बात करें तो क्या बोला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन व्हिच मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ABC इज, मींस ये हुआ कि प्लेन है उस पे ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, तो वो पॉइंट 2,A,4 पे जाके मीट कर रहा है। तो प्लेन की इक्वेशन अगर लिखी जाए तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 प्लस a टाइम्स ऑफ y माइनस a प्लस 4 इंटू जेड माइनस 4। तो एक पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, और डीआरएस क्या होंगे इसके, डीआरएस नॉर्मल के डीआरएस हो जाएंगे 2A4। तो प्लेन की 1 पॉइंट फॉर्म से हम प्लेन लिखेंगे, तो 2x प्लस ay प्लस 4z माइनस 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो गया 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं पॉइंट ए निकालूं, पॉइंट ए के लिए y और z को 0 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 0 0। पॉइंट बी आ जाएगा 0, 20 प्लस a स्क्वायर बाई 0, a स्क्वायर बाई a कॉमा 0। पॉइंट सी हो जाएगा 0 0 20 प्लस a स्क्वायर बाई 4। अब जब आप वॉल्यूम निकालोगे, ठीक है, इसने बोला वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होगा 1/6, ठीक है, OA OB और OC, जो हो जाएगा 1/6 इंटू 2 इंटू A इंटू 4, 20 प्लस a स्क्वायर का होल क्यूब। ये आपको गिवन है 144 यूनिट। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस a स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू, ये हो गया 12 इंटू 4 इंटू ए इंटू 12 इंटू 12, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 12 क्यूब इंटू ए। अब आपको बोल रखा है कि ए की वैल्यू जो है एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ए नेचुरल होना चाहिए, तो लेफ्ट में क्यूब है तो क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ए को 2 लेना चाहिए, तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 2 होने पर ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में डाल दो, तो प्लेन हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 24 इक्वल टू 0। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब कौन से प्लेन कौन पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करेंगे, पूछा गया कौन सा नहीं करेगा, तो सेकंड ऑप्शन को डालोगे 304, तो 304 डालने पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये ऑप्शन डालोगे 063 063 कर जाएगा सेटिस्फाई, तो इसका ऑप्शन बी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, एक प्लेन है जो पास कर रहा है एक पॉइंट से और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, तो लाइन को ज्वाइन करने वाला वो नॉर्मल के पैरेलल हो जाएगा। तो डी आर एस की बात करें तो डी आर एस प्रोपोर्शनल हो जाएंगे किसके, 2, -3, -6, y2 -y1, x2 -x1 और z2 -z1 से करना है, तो हो जाएगा 2, -3 एंड -6। तो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी 2 इंटू एक्स -1 -3 y +1 -6 z +5 इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 2 माइनस 3 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 35 इक्वल टू, ये प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब इस पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस निकालना काफी इजी रहेगा। 6 प्लस 6 माइनस 12 माइनस 35 अपॉन में 7 आ जाएगा, तो ये आएगा आंसर 5। तो आंसर 5 यूनिट्स, तो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए इसमें हमें पता है कि एनपीआर को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये होता है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगानी है, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+2 हो जाएगा। डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल टाइप कर देते हैं। तो दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2n-1 इक्वल टू 11/21। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2n+1 और 2n बाहर लेंगे तो क्या कॉमन बाहर लिया जाएगा, तो 2n-1 इससे कैंसिल आउट होगा। सिमिलर वे में n+2 बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल n+1, n+1 बाहर लेंगे तो अंदर n रह जाएगा, फिर n बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 जो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 11/21 n से n गया, तो हो जाएगा 4n+2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n+2 इक्वल टू 11/21। 84n प्लस 42 इक्वल टू 11n स्क्वायर प्लस 33n प्लस 22 ये होगा। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा 11n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 51n प्लस 51n माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे फैक्टर 55n प्लस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0। 11n कॉमन, तो 11n कॉमन लेंगे तो क्या होगा n-5, 4 कॉमन लेंगे n-5, तो n की वैल्यू 5 आएगी और एक -4/11 आएगी। अब n जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव वाला नंबर ही लेना है, तो n इक्वल टू 5, तो 25 प्लस 5 प्लस 15, तो आंसर आएगा 45। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, आपको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है √31, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2। आपको रिलेशन गिवन है, तो इसको लिखा जा सकता है 2a क्रॉस b माइनस 3c क्रॉस a इक्वल टू 0। ये हो गया 2a क्रॉस b प्लस 3a क्रॉस c इक्वल टू 0। a कॉमन लेंगे वेक्टर ए, तो 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। तो यहाँ से वेक्टर ए पैरेलल हो गया 2b प्लस 3c, क्या हो गया, तो वेक्टर ए को लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू 2b प्लस 3c वेक्टर। इसे यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a क्रॉस c हो जाएगा लैम्डा 2 b क्रॉस c, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेक्टर ए की जो वैल्यू मैंने निकाली है लैम्डा की फॉर्म में वो पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा लैम्डा 2b प्लस 3c क्रॉस c, तो ये हो गया 2b क्रॉस c क्रॉस c 0 होता है, क्या हो गया। फिर बात करते हैं a डॉट c के बारे में, तो लैम्डा इंटू 2b प्लस 3c डॉट c, तो ये होगा लैम्डा 2b डॉट c प्लस 3c स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ये होगा 2b क्रॉस c डिवाइडेड बाय 2b डॉट c प्लस 3c स्क्वायर। अब b और c का एंगल दे रखा है 120 डिग्री, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी 1/2, c है 2
और साइन 120 √3/2 अपॉन 2 बी सी और कॉस ये हो गया -½ प्लस 3 सी का मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया 4 होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे ए डॉट बी है, ए डॉट बी पुट करना है, ए डॉट बी अपॉन में ए डॉट बी से डॉट करना था, यहाँ पे बी से डॉट करना है, तो बी से डॉट करना होगा, तो ये हो जाएगा सी बी डॉट बी। थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं इसमें, ये ए डॉट बी है, ए डॉट बी से डॉट करना अपने को, तो 2 लैम्डा इंटू 2 पी स्क्वायर प्लस 3 सी डॉट बी, ये पुट करना है ना। तो 3 बी डॉट सी आएगा और यहाँ पे आएगा 2 बी स्क्वायर, इस तरह से रहेगा। तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से हो गया। 2 बी है आपका हाफ, सी है 2 √3/2 3 बी डॉट सी बी सी माइनस हाफ प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट बी हो गया 1/4 होल स्क्वायर। तो √3 डिवाइडेड बाई ये हो गया -3/2, यहाँ पे हो गया 1 तो होल स्क्वायर, तो 3 आएगा। तो कैलकुलेशन देख लेना एक बार, आंसर 3 आना चाहिए इसका। तो इसका आंसर होगा 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं 83 के सॉल्यूशन में। देखो हमें पता है कि इसमें पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स इक्वल्स टू 2⁻84 दे रखा है। अब हम जानते हैं एडजॉइंट ऑफ b जो होगा वो डिटरमिनेंट b की पावर n-1 होगा। n क्या है, ऑर्डर है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ समथिंग, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स की पावर n-1 ये होगा। अब एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, कोई लैम्डा ए है तो लैम्डा n टाइम्स आएगा जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो 2 बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा 2 की पावर n-1, ये होगा एडजॉइंट ऑफ 2a इनवर्स तो पावर n-1। अब फिर से वही बात, मैट्रिक्स अब की बार ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2a इनवर्स की पावर n-1 होल पावर n-1, तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां से 2 बाहर लेंगे तो 2 अपने साथ n लेके आएगा और पावर भी लेके आएगा, तो ये रहेगा a इनवर्स n-1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 2 टू द पावर n-1 2 टू द पावर n इंटू n-1 होल स्क्वायर, और डिटरमिनेंट a की वैल्यू गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 मीन्स 2 की पावर -n-1 होल स्क्वायर, तो ये होगा 2 टू द पावर n-1 प्लस n-1 होल क्यूब, जो होगा 2 की पावर 84, तो ये हो गया n-1 होल क्यूब इक्वल्स टू 84। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब n की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उससे आपने को वो देखना है। तो इसके एक तो ये है कि n-1 कॉमन ले लो, इसको ऐसे किया जा सकता है, देखो n-1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस n-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 84, n-1 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 इक्वल्स टू 84। इसको लिखा जा सकता है 3 इंटू, इसको 2 नंबर के फॉर्म में लिखना है, या फिर हम रिटर्न ट्रायल से देख सकते हैं कि n की वैल्यू 4 पुट करी जाएगी, तो n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 16 माइनस 8 प्लस 2, 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 4, ये 4 आई थिंक 4 आएगा, 8 16 4 3, तो n की वैल्यू 4 पुट करने पर ये वेरीफाई नहीं करेगा, n की 4 पुट करने पर तो ये यहाँ पे आ रहा है 10 0 आएगा, n की वैल्यू 5 पुट करने पर क्या होगा, n की वैल्यू 5 पुट करी जाए तो ये हो जाएगा 4 25 माइनस 10 प्लस 2, तो हो जाएगा 4 इंटू, तो ये आ गया 84, 84। तो n की वैल्यू एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं इसमें, n-1 होल क्यूब, ओके ये हो जाएगा 2n, यहाँ पे आएगा n आएगा यहाँ पे, है ना, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, तो n की वैल्यू कौन सेटिस्फाई करेगी, तो n की वैल्यू जैसे 5 डालने पर क्या आ रहा है, n की वैल्यू 5 डाली जाए
तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 25 माइनस 2 प्लस 2 ना, एन की वैल्यू 5 डाल रहे हैं, हो जाएगा 4 इंटू 20। तो कैलकुलेशन, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं इसकी, देखो। हाँ देखते, हाँ देखिए, 2 की पावर n माइनस 1 तो आएगा, पर अपने साथ ऑर्डर भी लेके आएगा, तो यहाँ पे n और आएगा मल्टीप्लायर में, राइट, यहाँ पे n भी आएगा साथ में। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू n प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 84। तो होगा n माइनस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 84। तो इसे n इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो आंसर आएगा इसका n इक्वल्स टू 5। 5 पे पुट करेंगे तो 4, 25 माइनस 4 प्लस 1, तो हो जाएगा 4 इंटू 20, n इक्वल्स टू 5 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 5 पुट कर रहे हैं, राइट, 21, तो आंसर आएगा 84। ठीक है, आप 84 को दो नंबर, दो कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिख के और फिर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा n इक्वल्स टू 5। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में दो कर्व दे रखे हैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में, तो एक काम करते हैं कि इसे कुछ इस तरह से कर लिया जाए, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस हाफ इज लेस देन इक्वल्स टू y। ये हो जाएगा x माइनस हाफ होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब मैं क्या करता हूँ, x माइनस हाफ, हाफ को x रिप्लेस कर दूं, तो आएगा 2 मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4। मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया है कि x 0 से 1 के बीच में डिसाइड करना है। यहाँ पे जो x हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस हाफ से हाफ के बीच में, राइट। तो हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक तो है पैराबोला, तो पैराबोला बनाओगे तो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद में मोड़ लगा हुआ है, तो इस वाले पार्ट को फ्लिप कर देंगे, तो फाइनल क्या आएगा, वो ग्राफ बनाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू 2x, एक तो होगा ये और एक होगा इस तरह से। यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट है, ये सिमेट्री रहेगी, मीन्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम ही होगा। इसको मैं A1 बोल देता हूँ, A1। ये जब पॉइंट निकाला जाएगा, ये पॉइंट निकालेंगे तो किन किन का इंटरसेक्शन आएगा, तो ये पॉइंट ए है, लेट्स से ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए मैं इसको बोल दूं, पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वहीं तक अपने को इंटीग्रेट करना है। तो पॉइंट ए इंटरसेक्शन ऑफ 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 2x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जस्ट अ मिनट, माइनस 1/4 इक्वल 0, तो x होगा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a -1 प्लस -2 प्लस माइनस √5/2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा √5 माइनस 2/2, 0। तो अब हमें क्या करना होगा, 0 से √5 माइनस 2/2 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देना है, और यहीं तक मुझे स्ट्रेट लाइन का करना है जो होगा -2x dx। तो ये हो जाएगा x/4 माइनस x³/3 माइनस एक्स स्क्वायर 0 टू √5 माइनस 2/2। √5 माइनस 2/2 को मैं अल्फा कंसिडर कर लूँ तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, α/4 माइनस α³/3 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू डाली जाएगी ना, तो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा
तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। इसको अल्फा कंसिडर कर लो या फिर डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो, है ना। तो अब इसे कैलकुलेट करने पर, हाँ ये तो आपका आया A1, राइट, A1 आया। तो A1 का डबल कर देंगे, तो A1 का डबल कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। तो टोटल शेडेड रीजन आ जाएगा, 2 टाइम्स करोगे तो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा क्यूब बाई 6 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। इसे फाइनली कैलकुलेट करने पर आएगा 5√5 माइनस 11/6 ये आएगा। तो कैपिटल ए ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है 6a प्लस 11 होल स्क्वायर, 6a प्लस 11 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5√5 माइनस 11/6, ये 6 मल्टीप्लाई होगा 11 होल स्क्वायर। तो फाइनली आंसर आएगा 5√5 होल स्क्वायर। इट इज 25 into 5 125, आंसर 125। क्वेश्चन नंबर 85, कांस्टेंट टर्म इसके एक्सपेंशन में बोली गई है। ये है x टू द पावर 3/2। एक बार क्वेश्चन क्लियर कर देख लेते हैं क्या है। x टू द पावर 5/2, आई थिंक 5/2 होना चाहिए, 5/2 राइट। तो कांस्टेंट टर्म टी आर प्लस वन निकालते हैं, जनरल टर्म निकालते हैं 9CR x टू द पावर 5/2/2 टू द पावर 9 माइनस r minus 4 upon x to the power l to the power r. It is 9CR minus 4 to the power r upon 2 to the power 9 minus r x to the power 45 minus 5r by 2 minus lr. अभी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इस कांस्टेंट टर्म में 45 माइनस 5r by 2 इक्वल्स टू lr हो गया, 45 माइनस 5r इक्वल्स टू 2lr हो गया। तो 45 अपॉन 5 प्लस 2l इक्वल्स टू r, यहाँ से r की वैल्यू ये आ गई। अब हम बात करते हैं, इसने बोला है कि जो टर्म है वो -84 है, -84 है, ये वाली टर्म -84 है, ठीक है, -8। तो अब हमें यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा, तो एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, यहाँ पे एल डिसाइड करना पड़ेगा। एल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एल की वैल्यू 1 2 हो सकती है, एल की वैल्यू 3 4 5, एल की वैल्यू 5 भी हो सकती है। जब एल की वैल्यू हम 5 डालेंगे तब जाके क्या होगा, -84 आएगा। तो यहाँ डिसाइड हो जाएगा एल इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो एल की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा फिर, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -15 इज 2 रेज टू पावर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ अल्फा क्या होगा, लेस देन बीटा लेस देन 0 होगा। और आपसे पूछा गया है कि अल्फा एल माइनस बीटा मीन्स 5l माइनस बीटा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अब आपको x टू द पावर -15 का कोफिशिएंट निकालना है। तो x टू द पावर -15 का कोफिशिएंट निकालेंगे तो अब ये क्या बन गया, तो अब ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे एल की वैल्यू डाल दो, तो जनरल टर्म में क्या करेंगे, 9 TR+1 हो गया, TR+1 हो गया 9CR माइनस 4 टू द पावर r अपॉन 2 टू द पावर 9 माइनस r, x टू द पावर 45 माइनस 5r by 2 माइनस 5r, राइट। तो ये हो गया 9CR माइनस 4 टू द पावर r 2 टू द पावर 9 माइनस r x टू द पावर 45 माइनस 10r by 2। ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, -50 के इक्वल। तो यहां से आ जाएगा, तो ये होगा आपका 2 5 10 15 15r बाई 2, तो 15 हो गया। तो 75r इक्वल्स टू 15r, तो r की वैल्यू क्या आएगी 5, तो r की वैल्यू भी 5 आ गई। तो r की वैल्यू 5 आएगी, r की वैल्यू को 5 यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9C5 माइनस 4 टू द पावर 5 2 टू द पावर 4 एंड x टू द पावर -15, ठीक है। ये हो जाएगा 9C4। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 8 7 6 1 2 3 4 2 to the power 10 अपॉन 2 to the power 4 माइनस बाहर x to the power -15, 8 से 8 कैंसिल आउट, ये 2 आया, तो हो गया -9 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 6, ये हो गया -63 इंटू 2 टू द पावर 6।
ये हो गया 2 टू द पावर अल्फा इंटू बीटा माइनस का, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 7 और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -63। उसने बोल रखा है कि बीटा क्या है, नेगेटिव है। तो अब आपसे फाइनली पूछा गया है 5l माइनस, ये पूछा गया आपसे 5 बीटा माइनस एल की वैल्यू तो 5 पुट कर दी है, 5 बीटा अल्फा माइनस बीटा। तो 5 अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, तो 5 इंटू 7 माइनस, ये होगा 63, 35 प्लस 63, आंसर 98। तो आंसर 98 आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 86 में बोला हुआ है कि मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट हैं वो 0 से 4 इंक्लूडिंग 0 एंड 4 सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। तो कैट, और ये क्या 2x2 का मैट्रिक्स है, तो मैंने कंसिडर कर लिया ये मैट्रिक्स ए बी सी डी है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ये बिलोंग करेंगे 0 1 2 3 4 तक, ये मैच करेंगे। ये वैल्यू एंट्रीज ये हो सकती है। अब ये बोला कि इन सारी एंट्रीज का सम जो है वो एक प्राइम नंबर होगा पी, और पी बिलोंग कर रहा है 2 से 13 के बीच में। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं 2 से 13 के बीच में, तो p की वैल्यू आपकी 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 11 हो सकती है। ये केसेस बनेंगे। तो अब हम यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल लेते हैं, मल्टीनॉर्मल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ए बी सी डी को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेरिएबल x ले लिया, तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, होल पावर 4, तो 4 टर्म है। ठीक है, ये आया, तो इसको लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 होल पावर 4, 1 माइनस एक्स टू द पावर -4। अपने को इसके अंदर निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, x टू द पावर 5, x टू द पावर 7, x टू द पावर 11। तो इसको लिखा जाएगा 4x टू द पावर 5 प्लस 4c2, इट इज 12x टू द पावर 10। नेक्स्ट आएगा 4x टू द पावर 15, लास्ट में आएगा x टू द पावर 20। अब देखो, अपने को पता है कि ये सारी टर्म जो है, ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होंगी इसके एक्सपेंशन से, और इसमें सारी जो पावर्स हैं वो x की पावर्स जो होंगी वो होल नंबर होंगी, राइट। अब अपना हमें ये पता है कि x टू द 1 माइनस एक्स टू द पावर -n, इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r होता है n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, ये होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये होगा n प्लस r माइनस 1 सी r, राइट, सॉरी सी r, ये होगा। तो अब जैसे हम निकालेंगे कि x क्यूब का कोफिशिएंट निकालें, तो इसमें से कौन सी टर्म इधर मल्टीप्लाई होगी क्यूब आ जाएगी, तो आपने कहा एक ही टर्म है, सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होगा क्यूब वाला टर्म से। अब क्यूब वाला टर्म निकालना है अपने को, तो r की वैल्यू 3 डालनी है और n की वैल्यू, तो n की वैल्यू तो 4 है ही है इसमें, तो ये कितना हो गया 3 प्लस r सी r, ठीक है, n की वैल्यू तो 4 है ही। तो अपने को एक बार तो 3 डालना है, तो कितना होगा 6c3 x टू द पावर 3, तो ये अपना हो गया 6 इंटू 5 4 अपन 1 2 3 एक्स क्यूब, तो हो जाएगा 20x क्यूब। तो x क्यूब का कोफिशिएंट आएगा 20x क्यूब। सिमिलर वे में x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 5 वाले से, तब 5 आएगा। 4x टू पावर 5 कांस्टेंट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई कर दो x टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा, r की वैल्यू 5 डालोगे तो कितना आएगा 8c5 x टू द पावर 5 प्लस -4x टू द पावर 5, और कांस्टेंट रहेगा इधर 1, तो रहेगा 8c3, तो 8 7 6 1 2 3 x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 5, तो हो जाएगा 52 x टू द पावर 5। सिमिलर वे में x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट निकाला जाएगा और x टू द पावर 11 का कोफिशिएंट निकाला जाएगा। तो x टू द पावर 7 और x टू द पावर 11 का कोफिशिएंट निकालेंगे। तो x टू द पावर 7 का कोफिशिएंट निकालोगे तो यहाँ पे कंडीशन बनेंगी, दो कंडीशन बनेंगी, तो टोटल सम क्या आएगा कोफिशिएंट का, मैं वो लिख देता हूँ। कोफिशिएंट का सम आ जाएगा 1
20 माइनस 40, ये कॉफिशियंट्स आएंगे, मतलब 80 हो जाएगा यहाँ पे, ये 80 आ गया। एक्स टू द पावर 11 के लिए बात करें तो यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, एक में कॉफिशियंट आएगा 364, एक में 336 आएगा और एक में 24 आएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा 52। तो इन सबका सम कर दो, तो सम करने पर क्या आ जाएगा, 20 प्लस 52 प्लस 80 प्लस 52, तो आंसर आ जाएगा 204। क्वेश्चन नंबर 87। तो 87 काफी कैलकुलेटिव है, इसमें हमने क्या किया, ऑड प्लेसेस की टर्म्स को एक साथ रखा। इवन प्लेसेस की टर्म्स है उनको साथ में रखा। इलेवन इस तरह से रखा। अब आपको पता है कि यहाँ पे देखो 1 2 3 टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स है इसके अंदर 15, तो ऑड प्लेसेस पे 8 टर्म्स हो जाएंगी और ये 7 टर्म्स हो गई। अब इसका सिग्मा किया जाएगा, देखो जनरल टर्म निकालते हैं, इसका क्या होगा, 2n माइनस 1 4n माइनस 3 होल स्क्वायर, n की वैल्यू 1 से 8 तक आएगी, माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, ये होगा n इंटू 4n माइनस 1 होल स्क्वायर, n की वैल्यू 1 से 7 तक आएगी। अब इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट ये आएगा, सिग्मा n क्यूब बनेगा, एक तो सिग्मा n स्क्वायर बनेगा और सिग्मा n बनेगा। सिग्मा n क्यूब आपको पता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर होता है, सिग्मा n स्क्वायर होगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होगा, सिग्मा n इंटू एन प्लस वन बाई टू होगा। ठीक है, इस वाले में तो n की वैल्यू आपको 8 डालनी होगी इन्हीं फॉर्मूले में। इसके अंदर जहां पे n क्यूब बनेगा, सिग्मा n क्यूब करना है तो n की वैल्यू 7 डालनी होगी। तो ये कैलकुलेटिव है, यहाँ पे इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आपको मिलेगा 6952। ठीक है, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आप जैसे इसका स्क्वायर करोगे 2n माइनस वन को मल्टीप्लाई करोगे, सिमिलर वे में इसका स्क्वायर करोगे n को मल्टीप्लाई, तो आपको ये टर्म मिलेंगी, n क्यूब वाली टर्म मिलेगी, सिग्मा करना है, n स्क्वायर की टर्म मिलेगी, सिग्मा करना है, सिग्मा n करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली कैलकुलेशन करनी है आपको और कैलकुलेशन करने पर आंसर आएगा 6952। Question number 88. Let A be the event that absolute difference between two randomly chosen numbers in the sample space. मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि नंबर्स जो हैं, let numbers are x and y belongs to 0 to 60, right? x और y दोनों नंबर 0 से 60 तक लाई करेंगे और इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू a होगा। तो पहले तो अगर हम ग्राफिकली देखें तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60, ये रहेगा। इसे ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू ए माइनस ए। तो इसे हम ड्रॉ करेंगे तो इसमें देखो एक लाइन तो ये है, तो एक लाइन होगी ये। जब इन दोनों को ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, देखो इस बार लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू ए, तो x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट नेगेटिव में आएगा, लाइन कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, तो इस तरफ वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये जो लाइन होगी वो इसको पैरेलल होगी, तो स्लोप से मारेगा दोनों का। ठीक है, अब इधर वाला पोर्शन होगा, इसका अंदर जो रिक्वायर्ड पोर्शन होगा फेवरेबल केसेस इससे रिप्रेजेंट होंगे, राइट? तो ये फेवरेबल का केस है, ये फेवरेबल होगा। तो अब आपको फेवरेबल निकालना, टोटल प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो पहले तो आप टोटल एरिया निकालो। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया हो जाएगा 60 इंटू 60, तो 3600, ये तो हो गया टोटल एरिया। अब आपको रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन निकालना है, फेवरेबल एरिया। तो आप देखो ये A1 और A2 दोनों सेम ही होंगे, ये दोनों एरिया। ठीक है, अब ये जो है वो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू ए, तो ये पॉइंट तो हो गया आपका ए, ये पॉइंट हो गया आपका 60 माइनस ए, राइट?
60 माइनस ए, तो किसी एक का एरिया निकाल देते हैं। तो आप देखिए टोटल में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ A1। एरिया ऑफ A1 कितना होगा 1/2, बेस कितना है 60 माइनस ए, हाइट कितनी है 60 माइनस, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3600 माइनस 60 माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया फेवरेबल। अब आपको प्रोबेबिलिटी रखी है ए की 11 ए की प्रोबेबिलिटी रखी है आपको 11/36, 11/36। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल ये है 3600 और फेवरेबल होगा 600 माइनस 60 माइनस ए होल स्क्वायर। राइट, ये कैंसिल आउट करें तो क्या 1100 माइनस 3600 60 माइनस ए होल स्क्वायर, तो 60 माइनस ए होल स्क्वायर हो गया 2500। तो 60 माइनस ए की वैल्यूज आएगी 50 और -50। तो ए की वैल्यू एक तो हो गई 10 और एक ए की वैल्यू हो गई 110। ठीक है, ये आएगी। ओके, देन ए इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू पूछी है तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू देखते हैं यहाँ तक आया। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू इनमें से क्या होनी चाहिए। तो ए जो है वो 0 से 60 के बीच में लाई करेगा, ए 0 से 60 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो 0 60 के बीच में ए 110 तो होगा नहीं, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा ए इक्वल टू 10। तो सेट ए with a set of all natural numbers such that all a area of triangle formed by the tangent, एक पॉइंट P है B, C, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो इसकी टेंजेंट क्या हो जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। टेंजेंट t इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस x1। तो ये हो जाएगा ax माइनस वाई सी इक्वल टू माइनस ए बी। तो ये होगा x अपॉन माइनस बी प्लस y अपॉन ए बी अपॉन सी इक्वल टू 1। ये यहाँ तक क्लियर है। अब हमें बोला गया है कि जो पॉइंट है ना बी कॉमा सी, वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab हो जाएगा। तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सी स्क्वायर बाई 2, तो सी स्क्वायर बाई 2 यहाँ डाल दो। तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस बी प्लस y अपॉन माइनस सी बाई 2 इक्वल टू 1। राइट, ये क्लियर है। अब क्या बोला गया कि पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax, पैराबोला ये होगा। इसके पॉइंट पर टेंजेंट पॉइंट है बी कॉमा सी, तो ये बी हो गया। y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे माइनस बी कॉमा 0। तो इसका जो एरिया है, ठीक है, वो कितना है, वो आपको रखा है 16 यूनिट्स। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, इधर रखा आपको 16। तो b इंटू सी कितना हो गया 16 हो गया। एक रिलेशन ही आ जाएगा, b इंटू सी 16 हो गया। राइट, अब और एक रिलेशन हमें गिवन है सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। अब इन दोनों से हमें डिसाइड करना होगा कि b और c क्या क्या पॉसिबल है। अब आपको बोल रखा है कि a b c, b और c क्या है, a b c तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो b की वैल्यू इस वाले केस में क्या होगी, b की वैल्यू अगर मैंने 16 ली, c की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू 8 ले ली, c की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 4 ले ली, c की वैल्यू 4 ले ली, b की वैल्यू 2 ले ली, c की वैल्यू 8 ले ली, b की वैल्यू 1 ले ली और c की वैल्यू मैंने 16 ले ली। तो करस्पॉन्डिंग a निकालना है। तो a यहाँ से क्या आएगा, देखो सी स्क्वायर अपॉन 2b। तो यहाँ पे पुट करोगे तो a आ जाएगा 1/32, पॉसिबल नहीं है, नेचुरल होना चाहिए। यहाँ बात करें तो 4/2b, ये भी नेचुरल नहीं है। यहाँ पुट करें तो 16/2b कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पुट करेंगे तो 64/2b 4, तो 16 आ गया। यहाँ पुट करेंगे तो 256/2b, तो ये आएगा आपका 128। तो इन सबको ऐड कर दिया जाए तो आंसर कितना हो जाएगा 146। तो आंसर 146 आना चाहिए।
नेक्स्ट, coefficient of x to the power minus 6 in the expansion of this. तो जनरल टर्म यूज करते हैं, dr plus 1 क्या होगा 9cr 4x upon 5 to the power 9 minus r 5 upon 2x square to the power r. It is 9cr 4 to the power 9 minus r divided by 5 to the power 9 minus r. 5 to the power r upon 2 to the power r, x to the power 9 minus r upon x to the power 2r, right? It is 9cr 2 to the power 18 minus 3r 5 to the power 2r minus 9 x to the power 9 minus 3r. कॉफिशिएंट निकालना है तो इसके करेंगे -6 के इक्वल, तो r की वैल्यू आ गई 5, r की वैल्यू 5 पुट करें 9c5 2 to the power 3 1 x to the power -6, तो ये हो गया 9c4 9 8 7 6 1 2 3, ये आ जाएगा आपका 8, ये आएगा 5 x to the power -6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 5 x to the power, तो ये हो गया 63 इंटू 8 320, तो ये होगा 0 अपॉन में 4 भी आएगा, अपॉन में 4 भी आएगा तो 2 रहेगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह से 2, यहाँ पे 2 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या रहा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 10 x to the power -6, 72 minus 70 0450, तो आंसर होगा इसका कोएफिशिएंट ऑफ x to the power -6 इज 5040। तो ये पेपर का डिस्कशन था, इसमें कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे, वहां पे कैलकुलेशन का ध्यान रखना होगा। तो थैंक यू।